हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और दशमलव को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आज हम उसकी विपरीत क्रिया सीखेंगे, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और प्रतिशत को ही दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन या कोई परसेंटेज दिया है, मान लीजिए कि 25% यानी कि 25% लिखा हुआ है या 25% दिया हुआ है और इसे हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। वी हैव टू कन्वर्ट 25% इनटू फ्रैक्शन। तो 25% का मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 25/100। ठीक है, तो सीधे सीधे आप किसी भी परसेंटेज को बाई 100 कर सकते हैं। तो 25% मीन्स क्या हुआ आपका 25/100। अगर ये 1.5% होता है, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1.5/100। ठीक है, अगर 15.25 अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 15.25/100। यानी कि जो भी परसेंट होगा इसको सीधे सीधे आप 100 में बाई 100 कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे पहले हमारा 25% का क्या मिला, 25/100। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी काटेंगे, किसी एक नंबर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे 25 से कटता है। यानी 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100। तो 25% जो था वो सरल भिन्न में बदल गया। अब सरल भिन्न में बदल के क्या आया, ये 1/4 आ गया। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप कि 1.5% जो था इसको हमने 1.5/100 यानी कि 1.5/100 लिख दिया। अब इसका दशमलव अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 से गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो गुणा करने के बाद ये क्या बनेगा, 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1000। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 से दोनों कट जाएंगे और 5 2 जा 10, 0 0, इट मीन्स 3/200। तो सिमिलरली जो आपका 15.25% था, जिसको आपने 15.25/100 लिखा है, अब इसका डेसिमल आपको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाता है, 1525 और डिनोमिनेटर में आपके 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 100 इंटू 100 इट मीन्स 10,000। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि सरल कर दीजिए, 5 से कट जाएगा ये। तो आइए देखते हैं कटने के बाद क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, 0 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 0 0 0। ये फिर से आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, इसको हम फिर से इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 0 0। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब इसका जो न्यूमरेटर है, अंश जो है, एक अभाज्य संख्या आ गई। 61 जो होता है अभाज्य संख्या होती है, यानी कि किसी और से नहीं कट सकती। तो ये इसका सरलतम रूप है, यानी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो सबसे सरलतम रूप उसका हो सकता है उस रूप में उसको बदल देते हैं। तो ये तो विधि हुई कि किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यह देखेंगे कि हम प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। जैसे 20% अगर हमें दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, दशमलव में। तो हम जानते हैं 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। तो ये तो कन्वर्जन हो गया, ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। इसको आप और सरल कर सकते हैं, या और सरल नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे हम इसको दशमलव में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सरल करने के बाद भी दशमलव में बदल सकता है, और सरल और नहीं करेंगे तो यहाँ सरल करना और आसान होगा, यहाँ दशमलव में बदलना और आसान हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा तो आप देख रहे हैं क्या है, 100 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि हर इसका 100 है। तो आपको करना क्या है, जो अंश है, अंश में आप 2 डिजिट यानी कि दाहिने से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। क्यों 2 ही अंक गिना गया, क्योंकि हर में 100 है। अगर हर में 1000 होता तो हम दाहिने से 3 अंक गिन करके तब दशमलव को
लगाते। तो ये इसकी विधि है। तो आप 2 अंक गिनेंगे तो 0 और 2 2 अंक हो गए। यहाँ आपने डेसिमल प्लेस कर दिया और पूर्णांक कुछ नहीं है तो पूर्णांक को हम 0 लिख सकते हैं। यानी कि 20% को हमने क्या कर दिया, दशमलव में बदल दिया और दशमलव में इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.20। तो इसी तरीके से हम किसी भी दी गई प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव में बदल सकते हैं।